नून लीग और MQM का वफाक में मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुश्तरका लाहे अमल बनाने का फैसला। कायदीन की रायवंड में मुलाकात। नवाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी ने हुकूमत साजी पर गुफ्तगू की। दोनों जमातों में बुनियादी निकात तय पा गए। कहा मुल्क और कौम के मफाद के लिए मिलकर चला जाएगा। रहनुमाओं ने अब तक के राब्तों पर एक दूसरे को एतमाद में लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात में पेशरफ। पीपल्स पार्टी को अहम ओहदों की ऑफर कर दी। नून लीग की जानिब से सदर पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की पेशकश। सीनियर वज़ीर पंजाब और वज़ीर आला बलूचिस्तान की ऑफर। आसिफ अली सरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद हतमी फैसला करेंगे। PPCC का इजलास कल तलब। 21वां वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? नून लीग ने जाती उम्रा में सर जोड़ लिए। वज़ीर आला के नाम के लिए तमाम सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब के लिए मरियम नवाज और सीनियर रहनुमा मलिक अहमद खान समेत दीगर नाम ज़ेर गौर आए। कौमी असम्बली के 264 हल्कों के नताइज मौसूल। एक हल्के का नतीजा रोक लिया गया। 101 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। नून लीग 75 नशिस्तें हासिल कर पाई। पीपल्स पार्टी के 54 उम्मीदवार कामयाब करार। MQM के 17, काफ लीग के 3, JUI के 4 अरकान कौमी असम्बली में पहुंच पाए। IPP के 2 उम्मीदवार इलेक्शन जीत सके। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी, MWM, पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की एक नशिस्त। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों पर हतमी नतीजा रोक दिया। सूबा असम्बली की 16 सीटों पर भी नतीजा रोक दिया। इस्लामाबाद के 3 हल्कों के नताइज भी रोक दिए। NA-15 मानसहरा में भी रिटर्निंग अफसर को हतमी नतीजे से रोक दिया गया। आम इंतखाबात में शानदार कामयाबी। 8 साल बाद अजीजाबाद में पावर शो। MQM पाकिस्तान ने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया। जिन्ना ग्राउंड अजीजाबाद में आज जलसा होगा। अवाम से भरपूर शिरकत की अपील। पीपल्स पार्टी का जश्न बिलावल आज शाम मलिर में मनाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, PP और MQM को सपोर्ट किया। कराची में जमात इस्लामी का मैंडेट चुराया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इलेक्शन कमिश्नर के फौरी इस्तीफे का मुतालबा। मरकजी क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। इन इंतखाबात से मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। इलेक्शन करवा कर हुकूमत ने मुल्क दुश्मन ताकतों का एजेंडा नाकाम बना दिया। जान अचरजई कहते हैं, इलेक्शन में तारीखी कामयाबी पर कौम, पाक फौज, पुलिस, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जो जीत नहीं सके वो नताइज तस्लीम करें। बलूचिस्तान असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर नाम सामने आ गए। पीपल्स पार्टी की तरजीहात में गजाला गोला, मीना मजीद, शहनाज इमरानी शामिल। नून लीग की तरजीहात में राहिला हमीद दुर्रानी, किरण हैदर, हदिया नवाज शामिल। JUI की शाहिदा रऊफ, सफिया बीबी, मासूमा बलोच शामिल। BAP की फरा अजीम शाह, नेशनल पार्टी की कुलसूम नियाज मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवार। इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ JUI फेंका सिंध भर में एहतजाज। कराची, हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, घोटकी और लाड़काना में धरना। कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। रहनुमाओं का कहना है कि सिंध में इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की B टीम बन चुका। सूबे में 28 मकामात और कराची में 3 इलाकों पर धरना दिया जा रहा है। हबरीबर रोड पर सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मंडी बहाउद्दीन में लीगी रहनुमा मुख्तार अहमद के डेरे पर फायरिंग। नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ। गोलियां घर और गाड़ियों को लगी। मुल्जिमान फायरिंग के बाद फरार। कराची में जनवरी जराइम ज़दा रहा। चोरी, डकैती, कत्लो गारत की 8000 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। 50 शहरी कत्ल कर दिए गए। पुलिस के हाथों 9 डाकू मारे गए। 118 जख्मी हालत में गिरफ्तार। डकैती मुजामत पर 14 अफराद से छीने गए। हक छीन लिया गया। मोबाइल फ़ोन छीनने के 2305 वारदातें दर्ज हुई। 17 गाड़ियाँ छीनी गई। 183 चोरियाँ हुई।
गजा पर इसराइली फौज के वहशियाना हमले 4 माह से जारी। फलस्तीनी शहदा की तादाद 28,000 से जायद हो गई। रफा से भी फलस्तीनियों को जबरी बेदखल करने और ज़मीनी हमले का मंसूबा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 लाख फलस्तीनी रफा में पनाह लिए हुए हैं। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह रहनुमा समेत 3 अफराद शहीद। गजा पर इसराइली बमबारी से सब कुछ मलियामेट। 15 साल फलस्तीनी ने अपने खैमे में बिजली पैदा करके सबको हैरान कर दिया। न्यूटन ऑफ गजा का एजाज पा लिया। फलस्तीनी फुटबॉल टीम का जनूबी अफ्रीका पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। केप टाउन एयरपोर्ट फ्री फलस्तीन के नारों से गूंज उठा। हजारों अफराद ने फलस्तीनी फुटबॉलर्स के साथ सेल्फियां बनवाई। भारत में मसाजिद शहीद करने का सिलसिला जारी है। हरियाणा में हिंदू इंतहा पसंदों ने मस्जिद को आग लगा दी। इमाम मस्जिद समेत 2 अफराद शहीद। 100 से ज्यादा जख्मी। इलाके में हंगामे, जलाओ, घेराव, पथराव और मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी गई। कर्फ्यू नाफिज। इंडिया में मुतादिद कदीम मसाजिद शहीद की जा चुकी। कश्मीरी रहनुमा मकबूल भट्ट की शहादत को 40 साल मुकम्मल। 11 फरवरी 1984 को भारतीय हुकूमत ने मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी दी थी। शहीद का जसद खाक की वरसा के हवाले करने के बजाय जेल के अहाते में ही दफना दिया। मकबूल भट्ट मजलूम कश्मीरियों की मजबूत आवाज़ थे। कश्मीरी शहीद कश्मीर के नाम से याद करते हैं। और रेडियो और टेलीविजन के नंबर फनकार काजी वाजिद की 6ठी बरसी। काजी वाजिद ने 10 बरस की उम्र में फ़नी करियर का आगाज़ कर दिया। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे। 60 की दहाई में पीटीवी से रिश्ता जोड़ लिया। ड्रामा खुदा की बस्ती से शोहरत हासिल की। ड्रामे धूप किनारे, अनकही, तन्हाइयाँ, हवा की बेटी, तालीम, बालिग़ां और अनारकली में इनके किरदार हमेशा याद रखे जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।